आराधना तेरी आराधना, आराधना 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 तेरी आराधना। हो ख्वाब की तरह उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर कर के नया बल मैं पाऊंगा। हो ख्वाब की तरह उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर कर के नया बल मैं पाऊंगा। आराधना 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 तेरी आराधना, आराधना 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 तेरी आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पुत्र यीशु की स्तुति हो, पुत्र यीशु की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो। हालेलुया 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 हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आप एक चीज गौर करना, अगर एक नवजात शिशु आपके घर में है या कहीं किसी पड़ोस में है, तब उसे मुख्यतः दो चीजों की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है। ये जरूर है कि दो चीजों से ज्यादा उसे और भी दूसरों चीजों की आवश्यकता होती है, लेकिन मुख्यतः दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक है ऑक्सीजन और दूसरा है दूध। हाँ प्यारे विश्वासियों, ठीक उसी तरह हम मनुष्यों को भी, और विशेष रूप से हम विश्वासियों के लिए, यह ऑक्सीजन क्या है? यह ऑक्सीजन हमारी प्रार्थना है, हमारी प्रेयर लाइफ है। और दूसरा जो दूध है वह है प्रभु का वचन। हालेलुया 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 हालेलुया। जी हाँ क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिस तरह से वह बच्चा, नवजात शिशु बिना ऑक्सीजन और दूध के सरवाइव नहीं कर सकता, उसी तरह हम भी अपने आत्मिक जीवन में प्रेयर लाइफ प्रभु के साथ जब हम जुड़े रहते हैं वह, और साथ ही साथ प्रभु का वचन, इन दोनों के आधार पर ही हम प्रभु में जीवित रह सकते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर हम अपने जीवन में इन दोनों चीजों को पूरा करते हैं तो प्रभु हमें भोजन भी कराएगा, क्योंकि प्रभु का वचन संत पेत्रुस के पत्र में कहता है कि तुम नए जन्मे नवजात शिशु की तरह आध्यात्मिक दूध के लिए लालायित रहो। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए इस प्रेज एंड वर्शिप में हम इन दोनों चीजों के लिए, अगर इसमें हमारी कमी है तो उसके लिए विशेष रूप से हम ईश्वर से प्रार्थना करें और इसके लिए वरदान मांगे। आइए विश्वासियों, हम इस वक्त प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, इस गीत के द्वारा उसकी हम महिमा को प्रकट होते हुए देखें। पूरे विश्वास के साथ, पूरे जोश के साथ ताली बजाते हुए उसकी स्तुति करें। देखूं मैं तुझे तेरी महिमा में, देखूं मैं तुझे तेरी महिमा में, तेरी आराधना करूं। यस प्रभु जी, मैं तो तेरे सामने हम इसे फिर से गाएं। देखूं मैं तुझे तेरी महिमा में, तेरी आराधना करूं। मैं तो तेरे सामने झुकूं। प्रभु की ओर देखते हुए गाएं। देखूं मैं तुझे तेरी महिमा में, तेरी आराधना करूं। मैं तो तेरे
तेरे सामने झुकूं। हाँ मेरे प्यारे विश्वासी, रब तू मेरा खुदावंद है, इसे हम अंगीकार सारे जहां में मुबारक है। फिर से गाएं, रब तू मेरा खुदावंद है, सारे जहां में मुबारक है। तेरी आराधना करूं, मैं तो तेरे सामने झुकूं। अंगीकार करते हुए गाएं, मैं तुझे तेरी महिमा में तेरी आराधना करूं। यस लॉर्ड, मैं तो तेरे सामने झुकूं। देखूं मैं तुझे प्रभु की ओर देखते हुए महिमा में तेरी आराधना करूं। हाँ मेरे यीशु, मैं तो तेरे सामने तेरे सामने झुकता हूँ प्रभु जी। प्यारे विश्वासियों, इब्राहिम जब अपने बेटे को उस पहाड़ पर लेकर जाता है उसे बलि करने के लिए, तब वह क्या करता है? उस समय वह अपने सेवक को नीचे ही छोड़ देता है और वह अपने बेटे को लेकर कहता है कि मैं और मेरा बेटा दोनों ऊपर जाके प्रभु की आराधना करेंगे और उसके बाद हम दोनों वापस लौट आएंगे। प्यारे विश्वासियों, हम वहां समझ सकते हैं कि सच्ची आराधना किसे कहते हैं। वहां पर इब्राहिम और उसके बेटे ने कोई गीत नहीं गाया, वहां पर ना ही कोई म्यूजिक था, ना ही कोई कीबोर्ड था, लेकिन हम यहाँ पर सच्ची आराधना को समझ सकते हैं। वह है इब्राहिम ना चाहते हुए भी, वह अपने दिल में इतना दर्द लेते हुए भी उस चीज को करता है जो उसे यहोवा आज्ञा देता है। तब जब वह बलि को चढ़ाता है तो वह सच्ची आराधना होती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, प्रभु जानना चाहता है कि जो हम चाहते हैं उसके प्रति हम कितने गंभीर हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया, आध्यात्मिक जीवन के दो मूल चीजें जो कि प्रेयर लाइफ और प्रभु का वचन है, उसके लिए हम कितने ललायित हैं, उसके लिए हम कितने सीरियस हैं, प्रभु हम में देखता है और वह तब हमें देता है। प्यारे विश्वासियों, हम कई बार मोबाइल को स्क्रॉल करते हैं, कई सारे रील्स देखते हैं, कई सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन आज प्रभु हमसे कहता है कि उससे जुड़े रहने के लिए इन दोनों लाइफ लाइन की हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, वह प्रभु जो न्याय करता है, वह प्रभु जो धार्मिकता से भरा हुआ है, आइए उस ईश्वर की हम इस वक्त तारीफ करें, उसकी आराधना करें, उसे धन्य कहें। मैं तो करे धार्मिकता से तारीफ तेरी करूं। यीशु, मैं तेरी आराधना करूं। मैं तो तेरे सामने झुकूं। न्याय तो करे धार्मिकता से तारीफ तेरी करूं। मैं तो तेरे सामने झुकूं। प्रभु तू मेरा खुदावंद है, सारे जहां में मुबारक है। प्रभु तू मेरा खुदावंद है, सारे जहां में मुबारक है। तेरी आराधना करूं, मैं तो तेरे सामने झुकूं। फिर से गाएं इसे। तेरी आराधना करूं, मैं तो तेरे सामने झुकूं। देखूं मैं तुझे तेरी महिमा में तेरी आराधना करूं। प्रभु की स्तुति करते रहें, मैं तो तेरे सामने झुकूं। ताली बजाते हुए उसकी स्तुति करें। देखूं मैं तुझे तेरी महिमा में तेरी आराधना करूं। मैं तो तेरे सामने प्रभु की ओर देखते हुए गाएं। देखूं मैं तुझे तेरी महिमा में तेरी आराधना करूं। मैं तो तेरे सामने झुकूं। प्रभु को अंगीकार करते हुए गाएं। देखूं मैं तुझे तेरी महिमा में तेरी आराधना करूं। मैं तो तेरे सामने झुकूं। हाथ को उठाते हुए हालेलुया, 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 हालेलुया,
आशीष दे रहा है, वो आपको आशीष दे रहा है। उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। यीशु 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 तेरी आराधना प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, हम प्रभु की दिव्य उपस्थिति में हैं। प्रभु ने हम सबको आज के इस दिन विशेष रूप से चुना है अपने वचन सुनने के लिए और उसके ऊपर मनन चिंतन करने के लिए। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें, उनकी स्तुति करें, उनकी आराधना करें और सच्चे मन और भक्ति के साथ हम प्रभु के वचनों को सुने। आज हम मनन चिंतन करेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 पवित्र वचन 27 से लेकर 38 तक। मैं तुम लोगों से जो मेरी बात सुनते हो कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुमसे बैर करते हैं उनकी भलाई करो, जो तुम्हें शाप देते हैं उनको आशीर्वाद दो, जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारता है तो दूसरा भी उसके सामने कर दो। जो तुम्हारी चादर छीनता है उसे अपना कुर्ता भी ले जाने दो। जो तुमसे मांगता है उसे दे दो, और जो तुमसे तुम्हारा अपना छीनता है उसे वापस मत मांगो। दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। यदि तुम उन्हीं को प्यार करते हो जो तुम्हें प्यार करते हैं तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पापी भी अपने प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं। यदि तुम उन्हीं की भलाई करते हो जो तुम्हारी भलाई करते हैं तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पापी भी ऐसा करते हैं। यदि तुम उन्हीं को उधार देते हो जिनसे वापस पाने की आशा करते हो तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पूरा पूरा वापस पाने की आशा में पापी भी पापियों को उधार देते हैं। परंतु अपने शत्रुओं से प्रेम करो, उनकी भलाई करो और वापस पाने की आशा न रखकर उधार दो। तभी तुम्हारा पुरस्कार महान होगा और तुम सर्वोच्च प्रभु के पुत्र बन जाओगे, क्योंकि वह भी कृतघ्नों और दुष्टों पर दया करता है। अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो, दोष न लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। किसी के विरुद्ध निर्णय न दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। क्षमा करो और तुम्हें क्षमा मिल जाएगी। दो और तुम्हें दिया जाएगा। दबा दबा कर हिला हिला कर भरी हुई ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाल दी जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, प्रभु यीशु इस संसार में जीवित ईश्वर है, मनुष्य बना जीवित ईश्वर, और उनके इस संसार में आने के पीछे उद्देश्य मनुष्य का उद्धार है, मानव जाति का उद्धार है। और हमारी मुक्ति के लिए उन्होंने न केवल मनुष्य बनना, लेकिन अपने उस मनुष्य जीवन के द्वारा, अपनी शिक्षाओं के द्वारा उन्होंने स्वर्गिक जीवन की एक झलक हमारे सामने पेश की। और स्वर्गिक जीवन हासिल करने के लिए हमें जो उसका जो आचार संहिता, उसके जो व्यवहार है, जिस तरह से हमें यहाँ पर जीवन यापन करना है, उसकी शिक्षा हमें प्रदान की। और प्रभु यीशु ने अपने जीवन में उन सब मूल्यों को आत्मसात करते हुए जी करके हमें दिखलाया। मसीह के वचनों को अपने जीवन में अंगीकार किया, उतारा, आत्मसात किया और पूरी तरह से जिया। इंदौर धर्म प्रांत में एक धर्म बहन थी, सिस्टर रानी मरिया। विरोधियों ने उनकी हत्या कर दी। वो तो शहीद हो गई और उनके परिवार ने अपनी बेटी के उस मौत का बदला कैसे चुकाया जानते हो?
हत्यारे के हाथों में राखी बांध करके, हत्यारे को अपना भाई बना करके, हत्यारे को अपना बेटा बनाया। वो सिस्टर केरल से थी जिसने हत्या की, उस व्यक्ति को वो अपने घर केरल ले जाते हैं, अपने बेटे की तरह वहां पर स्वागत करते हैं। यह है मसीहत, यह है ख्रिस्तीयता। अपने बैर करने वालों के लिए भलाई करना, जो तुम्हें श्राप देते हो उन्हें आशीर्वाद देना। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, जब हम ये विपरीत काम करते हैं तब जो आंतरिक आनंद मिलता है, जो स्वर्गिक खुशी व आनंद मिलता है, वो सुकून, वो शांति मिलती है, उसकी तुलना में जब यदि हम बदला लेते हैं तो हमारे मन में कुंठा आती है, हमारे मन में नकारात्मकता आती है, हमारा मन दुखी रहता है, अशांत रहता है। बदला तो ले लेते हैं लेकिन मन में फिर भी शांति नहीं, फिर भी सुकून नहीं। अंदर ही अंदर वो आत्मग्लानि और गिल्ट फीलिंग हमें परेशान करती है। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, प्रभु कहते हैं यदि कोई तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करता है तो उनके लिए प्रार्थना करो। आज ख्रिस्तियों के विरुद्ध, हमारे इन सिद्धांतों के विरुद्ध, सुसमाचार के मूल्यों के विरुद्ध कई सारे लोग खड़े हैं, कई सारे हमारे विरोधी हैं। हमें क्या करना है? प्रभु कहते हैं हम अपने शत्रुओं से प्रेम करिए, बैरियों के लिए भलाई कीजिए, और जो श्राप देते हैं उन्हें आशीर्वाद दीजिए, जो दुर्व्यवहार कर रहे हैं उनके लिए प्रार्थना कीजिए। अपने तमाम विरोधियों और अत्याचारियों के विरुद्ध उठ खड़ा होना है, तलवार और बंदूक लेकर के नहीं, लेकिन प्रार्थना, प्रेम और क्षमा के हथियार लेकर के। और ये हथियार इतने शक्तिशाली है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, विश्वास कीजिए, ये हथियार इतने सामर्थ्यवान हैं कि इनके सामने दुनिया के बड़े बड़े शहंशाह झुक जाते हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इसके सामने घुटने टेकती है। जहां क्षमा, जहां प्रेम, जहां भाईचारा, जहां मिलनसारी, और इन सबसे ऊपर जहां प्रार्थना की ताकत है। प्रार्थना सब कुछ को पिघला देती है। कठोर से कठोर शत्रुओं के हृदयों को प्रार्थना पिघला देती है। अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो। तो ये जो दयालुता हमारी है, ये जो हमारे भले कार्य हैं, ये सब हमें पिता ईश्वर की दयालुता का अनुसरण करना सिखला रहे हैं। यानी हम धीरे धीरे पिता ईश्वर का मनोभाव अपना रहे हैं, हम अपने में ईश्वरीय मनोभाव अपना रहे हैं, हम अपने में दिव्य मनोभाव अपना रहे हैं। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, जब हम बिना अपेक्षा किए औरों को उधार देते हैं, जब हम वापस पाने की अपेक्षा न करके दूसरों को देते हैं, प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, संत पौलुस फिलिपियों के लिखे अपने पत्र के अध्याय 2 में हमसे कहते हैं, आप लोग अपने अपराधों और पापों के कारण मर गए थे, क्योंकि आपका आचरण पहले इस संसार के रीति के अनुकूल, आकाश में विचरने वाले अवधूतों के नायक के अनुकूल था, उस आत्मा के अनुकूल जो अब तक ईश्वर के विरोधियों में क्रियाशील है। हम सभी पहले उन विरोधियों में सम्मिलित थे, जब हम अपनी वासनाओं के वशीभूत होकर अपने शरीर और मन की वासनाओं को तृप्त करते थे। हम दूसरों की तरह अपने स्वभाव के कारण ईश्वर के कोप के पात्र थे। तो ये हमारा पुराना स्वभाव है। संत पौलुस कहते हैं, और ये पुराना स्वभाव हमारे अपराधों और पापों के कारण, ये मरा हुआ स्वभाव प्रभु के साथ क्रूस पर क्रूसित किया जा चुका है। रोमियो अध्याय 12 में संत पौलुस हमसे आग्रह करते हैं, वो हमें बतलाते हैं, वो कहते हैं कि भाइयों, मैं ईश्वर की दया के नाम पर अनुरोध करता हूं कि आप मन तथा हृदय से उसकी उपासना करें और एक जीवंत, पवित्रता, सुग्राह्य बलि के रूप में अपने को ईश्वर के प्रति अर्पित करें। आप इस संसार के अनुकूल न बने, बल्कि सब कुछ नई दृष्टि से देखें और अपना स्वभाव बदल लें।
संत पौलुस कह रहे हैं कि हम इस संसार के अनुकूल न बने, संसार की राह न चलें, संसार के पीछे न चलें, लेकिन सब कुछ एक नई दृष्टि से देखें। और वो नई दृष्टि हमें प्रभु यीशु ने आज के सुसमाचार में हमें बतलाई है। वो नई दृष्टि क्या है? और अपना स्वभाव बदल लें। आज प्रभु हम सबसे आह्वान कर रहे हैं, हम वास्तव में अपना स्वभाव बदल लें, हम वास्तव में मसीही स्वभाव अपनाएं, हम वास्तव में ईश्वरीय स्वभाव अपनाएं, हम वास्तव में दिव्य स्वभाव अपनाएं, ताकि हम ईश्वर में एक नई सृष्टि बने। और ऐसा करने से संत पौलुस हमें कहते हैं कि इस प्रकार आप जान जाएंगे कि ईश्वर क्या चाहता है, उसकी दृष्टि में क्या भला, सुग्राह्य और सर्वोत्तम है। आमीन। पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। रोग के समय में चंगाई बनो, अकेले जीवन में साथी बनो। रोग के समय में चंगाई बनो, अकेले जीवन में साथी बनो। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हम भी संत पेत्रुस के समान कहें, प्रभु हम किसके पास जाएं, आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु के मुख से निकलने वाले शब्द में ही हमारा जीवन निर्भर है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 107 वचन संख्या 20 में वचन में हम पढ़ते हैं, उसने अपनी वाणी भेजकर उसे स्वस्थ किया और कब्र से उसका उद्धार किया। अपनी वाणी भेजकर प्रभु ने रोगियों को चंगाई प्रदान किया, छुटकारा प्रदान किया, स्वस्थ लाभ प्रदान किया। वही प्रभु कहता है, मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। उसने कहा है, मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। प्यारे भाई और बहनों, हमारा प्रभु, हमारा ईश्वर हमारे पास आया है। आइए उस मरियम के समान प्रभु के चरणों में बैठकर उससे बातें करें, उसके साथ रह जाएं और वह हमारे जीवन में प्रवेश करे। संत फ्रांसिस कहते हैं, ईश्वर ने अपनी इच्छा से हमारा निर्माण तो कर दिया है, लेकिन हमारे जीवन में प्रभु तभी कार्य करेगा जब हम उसे अनुमति देंगे। आइए हम एक हृदय, एक मन, एक आत्मा होकर उसे अधिकार दे कि प्रभु मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरी नौकरी में, मेरी खेती बाड़ी में, मेरे व्यवसाय में आकर तेरा अधिकार ले। क्योंकि ये मेरा घर नहीं है प्रभु, ये तेरा है। यह मेरा परिवार नहीं है बल्कि प्रभु ये तेरा परिवार है। आज से यह तेरा हुआ। यही विश्वास के साथ आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। यूक्रिस्त में उपस्थित ईसा मसीह नाजरी, हम पुष्प को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं, उसके कैंसर को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। उसके कैंसर में तेरा सामर्थ्य और महिमा प्रकट होने के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, रेशमा लकड़ा को अर्पित करते, उसके शरीर के सारे रोग और बीमारियों को, उसके शरीर के खांसी को तुझे धन्यवाद देते हुए चढ़ाते हैं। सुरखपाल औरान को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी उसके अच्छे स्वस्थ लाभ के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। उसकी कार्य योजनाओं में तेरी महिमा प्रकट होने के लिए और तेरी आशीष उसके जीवन में निरंतर बनी रहने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं धीरज जेम्स को अर्पित करते हुए,
उसके परिवार पर तेरा अधिकार ले प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी। उसके परिवार को, उसके जीवन के सारे बंधनों को तोड़ डाल। उसके जीवन में, उसके परिवार में जो पूर्वजों के द्वारा आने वाले श्राप और अभिशाप के पापमय बंधन है, उन सारे बंधनों को तोड़ते हुए साथ ही उसके जीवन के सारे रुके हुए बंधनों को खोल दे प्रभु जी। जितने भी भाई बहने इस समय अपने रुके हुए कार्यों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्यारे प्रभु जी, अपने कार्यों में आशीष के लिए राह देख रहे हैं प्यारे प्रभु जी, उनके जीवन में, उनके घर में, उनके परिवार में तेरी महिमा प्रकट होने के लिए हे नाथ ईसा नाजरी, हम तेरी ओर हाथ उठाकर तेरी स्तुति करते हुए मांगते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुख के समय में माँ बनो, संकट के समय में पिता बनो। दुख के समय में माँ बनो, संकट के समय में पिता बनो। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। प्यारे यीशु, तूने ही कहा है मैं दुखियों से दूर नहीं हूँ, जिनका मन टूट गया है मैं उन्हें संभालता हूँ। तू ही कहता है जब दीनहीन मेरे नाम की दुहाई देंगे तो मैं उनकी सुनूंगा, मैं संकट में उनके साथ रहूंगा। प्रभु तूने कहा है, इसलिए हम इस समय तेरे पवित्र नाम की दुहाई देते हुए प्रार्थना करते हैं। मोनिका क्रिस्टी दास को अर्पित करते हुए, उसके यूट्रस में गांठ है प्यारे प्रभु जी, उस गांठ से उसे पूर्ण चंगाई देने के लिए तेरी स्तुति आराधना करते हुए तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं लीला चोंगोड़ को अर्पित करते हुए, जिसके आंखों में मोतिया बिंद हो गया है, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। इंदुमती टुप्पो को चढ़ाते हुए तुझे धन्यवाद देते हैं। पेट से संबंधित बीमारी से उसे पूर्ण चंगाई के लिए तेरी स्तुति आराधना करते हैं। सोनी बाई को तुझे धन्यवाद देते हुए चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हुए, उसकी कमर में फ्रैक्चर है, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए तेरी स्तुति आराधना करते हैं। संगीता क्रिकेटा को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। शरीर में कैल्शियम की कमी है प्रभु जी, कमर दर्द, पैर दर्द और अन्य शारीरिक रोगों से, पीड़ाओं से, रोग और बीमारियों से पीड़ित है प्रभु, कराह रही उसकी वेदना को तुझे चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं। एवेंजलिन को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, उसकी योग्यता के अनुसार नौकरी की आशीष देने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। और उन सभी भाई बहनों के लिए जो चिंताओं से घिरे हुए हैं, नौकरी नहीं मिलने के कारण चिंतित हैं, सुयोग्य जीवन साथी नहीं मिलने के कारण चिंतित हैं, कर्ज का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है उसको लेकर चिंतित हैं प्यारे प्रभु जी। हाँ प्यारे प्रभु जी, घर की आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, घर नहीं बना पा रहे हैं इसके लिए चिंतित हैं प्यारे प्रभु जी। खुद की जमीन नहीं, बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं हे प्यारे प्रभु जी। रोग जो शरीर में घर कर बैठा है, स्वस्थ लाभ नहीं हो रहा है, ऐसे विश्वासी अविश्वासी भाई बहन इस समय तेरे साथ जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। उनकी चिंताओं को जानने वाले प्रभु, उनकी चिंताओं को जांच कर अपनी महिमा प्रकट करने वाले प्रभु, तेरा सामर्थ्य उनके जीवन में पूर्ण होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, आइए इस आशीष के द्वारा हमारे सारे दुख, रोग और बीमारियों को, चिंताओं को, निराशाओं को प्रभु की ओर उठाएं। हम जो रोगों का भय और मृत्यु का डर लेकर बैठे हैं, प्रभु की ओर उठाते हुए एक हृदय, एक मन, आत्मा एक होकर उसकी स्तुति आराधना करें और कहें हालेलुया, 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 हालेलुया,
बिन मैं जी ना पाऊं।